मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा मुझे अब तुम लोगों को। इधर आओ। यहाँ पे क्या था? आरटीसी, आरटीडी, नीचे क्या था? आरटीए, आरटीबी। अब क्या है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड करते हैं, ऐसा तुम्हारी मैथ्स कहती है जब तुमने 12th में, सॉरी 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी। और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है। यस मैम। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं बेटा, ऐसा क्यों? मैं पूछ सकती हूँ? वर्षा आ गई, प्रियंका आ गई है क्या? प्रियंका एंड वंदना, नाबनीता, राहुल बोल बेटा कुछ तो। अंशिका मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, रिसीव किया करो। निशा, मनीषा आ गई क्या? अनुज आ गया, महक आ गई, गुनिका आ गई, मनीषा। एक तो तुम लोग रेगुलर रहा करो, और टीचर का एटलीस्ट मैसेज का रिप्लाई किया करो भाई तुम लोग। ठीक है। 240 कैसे आ जाते हैं? तू बाकियों को छोड़ बेटा, अपने बस कर। ठीक है। आई नो, आई थिंक ट्यूशन होती है इस टाइम बहुत से बच्चों की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? हाँ ठीक है, करें फिर स्टार्ट करें, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। वैसे भी 7 बजे वाला जब टाइम होता है ना, उसमें कम ही रहते हैं स्टूडेंट, आ जाएंगे अपने आप, है ना? चलो, आज का मैंने तुम्हें कहा था कि जो क्लास रहेगी वो किस पे रहेगी, तुम्हारी न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। करें स्टार्ट? चलो, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो देखो अपना ना लास्ट टाइम अपन ने केपी केसी का रिलेशन किया था, है ना? याद रखना केपी केसी का क्या रिलेशन होती है। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है ना? केपी केसी ऐसे करके ये ध्यान रखना, कहीं पता चले केसी इज इक्वल टू केपी, आपने ध्यान रखा। ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था। अभी ना इम्पोर्टेंट है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इवन नीट में अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 स्टेटमेंट लिखित मिलेंगी और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है वो सही नहीं है। हाय प्रियंका, मैं आपका ही वेट कर रही थी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है बच्चे पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, और आपको आज न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगी, केमिकल इक्विलिब्रियम के कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो आपका के इक्विलिब्रियम होता है उसको आप क्या लिखते हो? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो उसमें आप क्या लगाते हो? उसमें आप इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन रखते हो बच्चे, उसमें आप किसकी कंसंट्रेशन रखते हो? इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन रखते हो। तो इनिशियल आपने कितना रिएक्टेंट लिया, 10 मोल लिया, 5 मोल लिया, कितना लिया, हमें इससे लेना देना नहीं है। सेकंड क्या है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर मान लो आप रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हो तो भी उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू 45 आ रही है सपोज, और कैटलिस्ट डालने से वो कम ज्यादा हो जाएगी, नहीं। सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, उसकी वैल्यू को कुछ नहीं कहता है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो उसमें आप कोई गैस डाल देते हो, सपोज इनर्ट गैस डाल देते हो लाइक हीलियम, नियोन, तो भी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ भी नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। उसके बाद क्या है मैम, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि आपने जो रिएक्शन लिखी हुई है उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की हुई है। और मेक श्योर अगर क्लास में आते हो तो एंड तक क्लास में रहो, बीच बीच में से छोड़ के जाओगे तो वही चीज है बच्चे, फिर रिकॉर्डिंग देखोगे या देखोगे भी नहीं, फिर अगर मान लो उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है उस क्लास में से आपके टेस्ट पे, फिर वो आप लोग छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो क्लास में आते हो तो रेगुलर रहो। हाँ सुहानी? मैम इक्विलिब्रियम की कौन सी वैल्यू आपने बात की,
कैटलिस्ट से तो रिएक्शन जो होती है वो जल्दी होती है। बेटा मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, ओके मैम। है ना। मैं इक्विलिब्रियम ये नहीं बोल रही कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा जल्दी, मैं उसकी बात नहीं कर रही। अगर मान लो किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 40 है, तो तुम कैटलिस्ट डाल रहे हो, इट डजंट मीन कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था भाई, के इक्विलिब्रियम था। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। मान लो सपोज तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से सी बन रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, मान सकती हो ना मैम, कुछ भी मान लो आप। अब मैंने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो मैं अब तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इसका जो नया इक्विलिब्रियम है K2 वो क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है और अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो तो उसका इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। एक इधर 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 देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले का रिवर्स हो रहा है। तो जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा बच्चे, 1/K1 होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जो भी मैं 3-4 चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। बेशक आप निकाल के भी देख सकते हो, K1 निकाल के देख लो, ठीक है। तो K2 जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या आएगा, 1/K1 आएगा। इसका रिवर्स किया ना आप लोगों ने बच्चों, क्लियर है। इसमें कोई सोचने वाली बात है मैम, बिल्कुल नहीं। आगे चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन है N2 + O2 2NO। अभी मैंने यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं किया गैसियस स्टेट है क्या, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ बस, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, अब मैंने क्या किया, ये रिएक्शन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे वाली रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेकेंड, ऊपर वाली रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसका जो नया K2 है वो क्या होगा, वो होगा K2 K1 का स्क्वायर। क्या होगा, K1 का स्क्वायर। अगर आप K1 का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, K2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो मैं 3 टाइम्स करती तो उसका क्यूब ले लेते। अगर मैं मान लो हाफ ले लेती तो आप उसका क्या ले लेते, स्क्वायर रूट ले लेते। अगर मैं उसका 4 टाइम्स कर देती तो K1 की पावर क्या हो जाती बच्चों, 4 हो जाती। क्लियर है सभी को? यस मैम। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है, अभी मैं करवाऊंगी आप लोगों को, क्वेश्चन करवाऊंगी, टेंशन। इसमें K1 का रिवर्स क्यों नहीं हुआ? K1 का रिवर्स क्यों होगा बच्चे, क्योंकि N2 देखो ना, N2 रिएक्टेंट वाली साइड है, नीचे में भी तो रिएक्टेंट वाली साइड। अगर मैं इक्वेशन को पलट दूंगी तभी तो डिवाइड में जाएगा ना बच्चे वो, है ना, है ना। चलो ठीक है, ये वाली इक्वेशन देखो, 2SO2 + O2 2SO3, इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो कांस्टेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो K1 है। अब इसको ध्यान से देखो, जो नई वाली मैंने रिएक्शन लिखी है, बेसिकली मैंने क्या किया है, K1 का मैंने क्या किया, बेसिकली 2 से डिवाइड कर दिया और मेरे को नया K2 मिल गया। हाँ या ना, देख पा रहे हो? यानी कि K2 क्या होगा, K1 का अंडर द रूट, K1 का अंडर द रूट। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। यस तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, 5th वाला देखो, इसमें मेरे पास 2 इक्वेशन है, A से B, X से Y। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और K2। K1 लिखना है एक बार बेटा, K1 क्या लिखोगे आप, B/A, और K2 क्या लिखोगे बच्चों, Y/X। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब K3 क्या लिखोगे, एक बार बताना, K3 क्या लिखोगे, B/Y और A/X। देखना सही लिखा है। यस मैम। अब ये K3 कैसे आया होगा, K3 कैसे आया होगा, K1 × K2 करके। बेशक करके देख लो, K1 K2 को मल्टीप्लाई करो, इसके बराबर आ जाएगा वो K3 के, करके देखो, बेशक आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 2 इक्वेशन को ऐड करते हो तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पहले वाले दोनों की क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो किस में चला जाएगा, वो डिवाइड में। फिर से बोलूं, अगर आप ऐड कर रहे हो और नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जो पहली वाली दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके तीसरी बना रहे हो तो तीसरे का इक्विलिब्रियम क्या होगा, माइनस करके होगा, सॉरी डिवाइड करके होगा, यानी कि K1/K2। क्लियर है इतना बच्चों? यस मैम। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। दिव्यांश आ गया क्या बेटा? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके। योगेश्वरी, शहजादी आ गए तुम लोग? प्रेजेंट मैम। ओके, लिख लिया। ओके।
थोड़ा मुझे ना बता दिया करो, गुड मॉर्निंग ओ सॉरी गुड इवनिंग कुछ तो बोल दिया करो, है ना, मेरे को पहचान जाऊं मैं आगे। ठीक है, वंदना है क्या बेटा क्लास में? वंदना नहीं है अभी, ठीक है। नहीं नहीं प्रियंका, मैं बस पूछ रही थी आ गए क्या? हाँ अभी सृष्टि तेरा पता है बेटा। चलो आ जाओ, ये जैसे क्वेश्चन है ध्यान से देखना क्या करना है इसमें, मैं आपको समझा दे रही हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इजी है, सुपर बोलते हैं ना बहुत इजी है। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है बच्चों को, बट केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा अगर एक बार तुमने टेक्निक सीख ली ना कि कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, तो इजी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है Ag प्लस, इक्वेशन पे मत जाना, कंसेप्ट देखो बस। Ag प्लस NH3 ये बना दिया, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, अपन 12th में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, ठीक है बेटा। सेकेंड इक्वेशन ये है, मतलब दिया हुआ उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दिया हुआ है। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस वाली इक्वेशन के लिए, कौन सी वाली जो मैंने लिखा हुआ है। तो आप मुझे बता पाओगे कि क्या किया इसने, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा करो। मैम इसमें तो बस रिएक्शन आगे ही जा रही, पीछे नहीं आ रही। हाँ तो कोई बात नहीं ना, नहीं आ रही तो नहीं आने दो। चलो मैं लगा देती हूँ आप लोगों के लिए, लो। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ था पेपर में, बट कोई बात नहीं, लो मैंने बता दिया। अब ये बताओ कि इस इक्वेशन को कैसे बनाओगे, इन दोनों इक्वेशन से, अगर मैं इसको 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं। आयशा कैसे बनाओगी लास्ट वाली इक्वेशन? मैम यहाँ पे हम हेस लॉ का यूज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है क्या अगर ऐड कर दूं तो मैं इनको? मैम दोनों को ऐड कर दो बस। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास यही तो मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पोर्शन। हाँ K1 K2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये आ गया आपकी जो फाइनल इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन को ऐड करके आया, यानी कि जो K इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस K1 इंटू K2 का मल्टीप्लाई होगा और कुछ भी नहीं। देख रहे हो आप? हालांकि पेपर में ऐसे नहीं आया था क्वेश्चन, आपको तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिया। पेपर में तो लिखा हुआ था कि मतलब ऐसा आपको इक्वेशन ये खुद ही बनानी थी, बट अभी आप लोग क्योंकि अभी लर्निंग फेज में हो तो मैंने आपको लिख के दे दी। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 6 इंटू 10⁻⁻6 के आसपास आएगा, इसको चेक कर लें। ठीक है जी, चलूं आगे? यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करो, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, पता नहीं प्रदीप में है शायद, लेकिन है आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये देखो, आपको क्या किया हुआ है बच्चे, सबको दिख रहा है ना, विजिबल है ना? N2 + 3H2 से बना है 2NH3। कोमल आ गई क्या, कोमल? यस मैम। ठीक है, N2 मेरे को ऐसे याद आया तुम्हारा नेम, तुम कहती हो ना मैम थोड़ा सा जूम कर लो, इस वजह से मेरे माइंड में आया कोमल आई कि नहीं। N2 + 3H2 2NH3 दिया हुआ है, Kp की वैल्यू दी हुई है बच्चों, Kp की वैल्यू दी हुई है 41। आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। आंसर आ गया क्या? पहली इक्वेशन का कौन बताएगा मुझे, क्या रहेगा नया Kp इस वाली इक्वेशन के लिए? 2NH3 N2 + 3H2, हैंडरेस करो जल्दी, लक्ष्य के अलावा। तनिष्का अभी नहीं बताऊंगी। हाँ मैम पहले डेल्टा एन निकालेंगे क्या? नहीं, आपको Kp बताना है ना बेटा इस वाली इक्वेशन के लिए। नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ दिशा। मैम 1/Kp। 1/Kp हो जाएगा, अभी तो बताया मैंने इधर। अरे ये क्या लिख रही हूँ मैं, इधर Kp की वैल्यू तो दे रखी है ना? हाँ Kp की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल। कितनी दे रखी है? 41 दी हुई है ना तनिष्का? यस मैम। अब तुम्हें क्या बोला कि इस नई इक्वेशन के लिए Kp क्या होगा, अभी तो बोला मैंने तुम्हें, अगर इक्वेशन को पलट दोगे तो उसका तो वो भी तो पलट जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका जो Kp होगा नए वाला, यहाँ पे वैसे Kp डैश भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, उन्होंने समझाया हुआ है। आप Kp डैश लिख लेते हैं, तो नया वाला Kp डैश किसके बराबर होगा?
1/41 भाई नीचे वाले 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर वाले, क्वेश्चन बस ऊपर वाला ही है। नन्ना अच्छे से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा है ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन का बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में इन्होंने क्या किया है, जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी उसको क्या किया इन्होंने, डिवाइड कर दिया 2 से। हाफ कर दो, हाँ, तो हाफ हो क्या जाएगा। होगा, केपी अंडर डैश रूट केपी। अंडर रूट केपी। अंडर रूट। शाबाश। इसमें देखो क्या किया, इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यस केपी का स्क्वायर। सबसे हमने कहा वेरी गुड, केपी का Square, स्क्वायर square. 41 का स्क्वायर। बस यही था, हो जाएगा। यस मैम। चलो और कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई में आया हुआ था 2020 में। आपको केसी की वैल्यू दी हुई है बच्चे एट सेम टाइम। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अभी मैं आपको टेम्परेचर का रोल बताऊंगी कि हाउ टेम्परेचर विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हम क्या सीख रहे हैं, 1 by 1 चल रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, पहले मैंने आपको क्या बताई, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई, 4th वाला ही चल रहा है अभी। समझ रहे हो मेरी बात, अभी 4th वाला चल रहा है, 5th वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको केसी की वैल्यू दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है। तो आपसे पूछा है केसी बताना है इस इक्वेशन के लिए, केसी बताना है इस इक्वेशन के लिए बच्चे। क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। क्या किया इसने, एक तो क्या किया, इक्वेशन को ही उल्टा कर दिया। अगर मैं ये केसी डैश लिखूं तो इसने सबसे पहले क्या किया, उल्टा कर दिया। तो यानी कि 1/64 होगा बच्चों। यस आया ना? यस मैम। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका अंडर द रूट, यानी कि आंसर इज 1/8। क्लियर है सभी को? हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको ये दिया हुआ है A2 प्लस B2 से 2AB बन रहा है और नेक्स्ट वाली इक्वेशन दिया हुआ है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसका K2। आपको दोनों के बीच में रिश्ता बताना है, K1 और K2 के बीच में रिश्ता बताना है। चेतना आ गई क्या, चेतना? मैम केपी और केसी क्या होता है? नवनीत अब मैं क्या करूं बेटा, तुम लोगों का लास्ट क्लास में थे। बेटा यही तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लोग क्लासेस में रेगुलर नहीं रहते। अब ये सारी क्लास पहले वाले से लिंक्ड है बेटा। भी आई है जानवी, देखो वही है, कुछ कुछ बच्चे आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते। बेटा आपको फिर देख के आनी चाहिए थी ना नवनीत, बहुत गलत बात है यार। आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैम आपने लास्ट टाइम क्या कराया था, सो दैट मैं वो देख के आऊँ रिकॉर्डिंग। बट आप लोग करते ही नहीं हो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना ही पीछे पड़ूंगी आप लोगों के, खुद बताओ, है ना। चलो, केपी केसी क्या होता है, केपी होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब हम, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, पी स्टैंड फॉर प्रेशर। अगर मान लो आपका अगर आपको मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है, उसमें एक भी आपका गैसियस फेज में है, तो आप उसके लिए केपी यूज कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे प्रेशर की बात आती है वो हम गैसियस का यूज करते हैं। एक होता है केसी, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, जहाँ पे मान लो मोलैरिटी की बात हो, ऐसे दे रखा हो 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 2 मोलर है, तो वहां पे हम केसी का यूज करते हैं। ये है केपी केसी, ठीक है। चलो इधर आओ अभी। हाँ तो ये हो गया, क्या आएगा इसका आंसर? मैम ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आएगा, एक बार मैं भी देख लूं क्या, मेरे को इसका आंसर नहीं पता। पहले आपने क्या किया, इस इक्वेशन को पलटा भी है क्या? यस, पलटा भी आपने। तो पहले तो 1/K1 कर दो, और क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है क्या? हाँ, तो ये कर दो, क्यूब कर दो, यानी कि K2 क्या आ जाएगा, K1 की पावर -3। ठीक है, यही ऐसे ही किया सबने। यस मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहीं पे भी किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, जो नेक्स्ट मतलब जो पहले वाली मेरी क्लास में थे, लास्ट क्लास में, वो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे चलो, एक ये वाला क्वेश्चन कर दो। बड़ा करूं क्या इसको, थोड़ा कर देती हूँ, ये लो आराम से करो, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, 3 इक्वेशन दी हुई है, बेस्ड ऑन द अबाव इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए निकालना है बच्चों। करो, स्टार्ट करो। 36 स्टूडेंट्स हो गए हैं क्लास में, शाबाश। ऐसे ही रेगुलर रहा करो।
कर रहे हो? करो। देखो ये लास्ट इक्वेशन इन्होंने कैसे बनाई होगी। देखो इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी यूज हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ओके, लास्ट इक्वेशन कैसे बनाई गई होगी सोचना है आप लोगों को। इसका मैं नाम दे देती हूँ, के इक्विलिब्रियम ले लो, है ना, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो कैसे बनाया गया होगा के इक्विलिब्रियम, कैसे लिखोगे इसको। पहली वाली इक्वेशन को तो पलट दिया इन्होंने, देखना एक बार। 2NH3 प्रोडक्ट, अब वो रिएक्टेंट की साइड है, यानी कि 1/K1 कर दूं। अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे अपा, अभी पहले देखेंगे कैसे किया होगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2NO यहाँ पे है, इधर देखना एक बार बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2NO है, कोई चेंज नहीं करना। K2 को ऐसे का ऐसे रखो, देखना है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या CH2 है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ H2 है, यहाँ पे अपने को जो चाहिए इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन में इसमें 3 है। तो यानी कि क्या किया होगा, K3, हाँ K3 का क्यूब हुआ होगा, तो K3 का क्यूब कर दूं। यस मैम। देखना ऐसे ही है। यस मैम। अब एक काम करो, इसको क्रॉस चेक करने के लिए ना तुम बेशक करके देख लेना, K2 निकालो, K1 निकालो, K3 का क्यूब करो, देख लेना यही इक्वेशन मिलेगी तुम लोगों को। करना 1 मिनट दे रही हूँ तुम लोगों को, फटाफट करो, इससे क्या होगा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। करना एक बार, K2 K3 का क्यूब बाय K1 कर देना, यही आएगी इक्वेशन के इक्विलिब्रियम वाली। करो। आ रहा है, करा किसी ने, या मैं करके दिखाऊं? हाँ जी, हम 4 आ रही है। मैम 4 आ रहा है। 4 × 10⁻³ ये आ रहा है क्या? यस मैम। नहीं, मैं वो तो ठीक है, आप लोगों ने आंसर तो बिल्कुल मेरे को सही बताया है। आप मुझे ये करके, मैंने कहा था एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, जिसने कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो घर पे कर लेना, ठीक है जी। ओके। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया समझ में? आ गया, चलो ओके। ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब मैंने कहा था ये मेरे को आप लोग बताओगे केपी और केसी की यूनिट। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब ध्यान से सुनो, अपने पास 3 केसेस हैं जहां पे हम केपी और केसी की यूनिट डिफाइन कर पाएंगे कि होती क्या है, होती भी है कि नहीं होती है। तो बच्चे सबसे पहला केस है डेल्टा एनजी 0 हो। जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों, ठीक है, देख पा रहे हो। अगर मैं इसके लिए केसी लिखूं तो मुझे तुम बता पाओगे यहाँ पे क्या होगा, HI का स्क्वायर होगा, देखना एक बार, और H2 और I2 होगा। क्लियर है, देखना। यस। अब आपको देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं कंसंट्रेशन मोलारिटी की टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल पर, आपको समझा रही हूँ, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, और नीचे भी इसकी भी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, यूनिट बता रही हूँ मैं। यहाँ पे भी मोल पर लीटर, तो ये तो सारा का सारा कैंसिल हो गया, यस मैम। है ना। तो यानी कि केसी की तो कोई यूनिट आई नहीं। तो मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, जिस केस में डेल्टा एनजी 0 होगा वहां पे केसी और केपी की कोई यूनिट नहीं होगी। ऐसी आप केपी की भी कर सकते थे। केपी में आप क्या बोलते, एटमोस्फेयर, क्योंकि प्रेशर की बात करते हैं तो एटमोस्फेयर का स्क्वायर, नीचे एटमोस्फेयर और नीचे एटमोस्फेयर, ये भी कैंसिल आउट हो जाता। तो यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ ना कि जहां पे डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगी वहां पे आपका केसी केपी क्या होगा, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस होगा। ठीक है जी, समझे? यस मैम। जैसे एक ये वाला एग्जांपल देखो, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। इसमें देखो अगर मैं Kc लिखूं तो क्या लिखूंगी, ये मोल पर लीटर, इसकी यूनिट, ये भी मोल पर लीटर, मैं यूनिट की बात कर रही हूँ, ये भी मोल पर लीटर है ना, कंसंट्रेशन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे Kc की यूनिट क्या आई, मोल पर लीटर। एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? ध्यान से देखना, Kc की यूनिट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन होगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन क्या था, अगर ये अपना गैसियस स्टेट में था बच्चों, तो डेल्टा एन क्या था, यहाँ पे 1 था। और अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी मेरे पास ये, तो मतलब एक जनरल फॉर्मूला बन गया
कि Kc की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n होगा। ऐसे ही Kp की क्या होगी, Kp की ये होगी एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा n। बेशक तुम निकाल के देख, हाँ ये ना, ठीक है, क्लियर हो गया। और ऐसे ही तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे सी वाला केस लिखा है, इसमें क्या आ रहा है, निकाल के देख लेना। जब आप निकाल के देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर आएगा इस इक्वेशन के लिए। तो इसमें भी आप सिंपल बस जनरल फॉर्मूला याद है ना, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। यहाँ पे डेल्टा एन क्या, -2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर, खत्म। क्लियर है। आपके स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में तो मुश्किल ही ऐसा क्वेश्चन आए, आ भी सकता है बट चांसेस बहुत कम है। बट हाँ, स्कूल में अभी तुम्हारे वो भी होते हैं ना, एमसीक्यू भी होने लग गए हैं अभी, तो वहां पे ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है जी, चलूं आगे। यस ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं करवाने वाली हूँ। अपन ने अभी तक क्या किया, इधर देखना, अपन ने अभी तक क्या किया, 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। पहले तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता आपका के इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ना ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस इफेक्ट करती है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को, और ना ही कोई इनॉट गैस डाल दोगे वो भी इफेक्ट नहीं करती है। कौन इफेक्ट करता है वो मैंने बता दिया, जब इक्वेशन को पलटोगे तो क्या होगा, इक्वेशन को हाफ करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, क्यूब करोगे तो क्या होगा, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अच्छा अभी अपना 5th वाला जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। तो बच्चे, जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ना, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या बोल दिया मैंने, अगर मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, जब तक उस रिएक्शन का टेम्परेचर सेम है तब तक आपकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर अब आपने क्या किया, जैसे ही टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो बेटा वहां पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी चेंज होगी। अभी बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या मैम के इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब क्या के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना। हाँ, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, चेंज जरूर होगा बट जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। हाँ या ना, इतना समझ में आया क्या बोल गई मैं। अब मैम हमें पता कैसे चलेगा, फिर ये वाली इक्वेशन आप लोगों को लर्न करनी है। कैसी इक्वेशन है अभी मैं लर्न करवा देती हूँ। हालांकि 12th में आप जब आरएनएस इक्वेशन करोगे तो ये टिप्स पे रट जाएगी, बट अभी आप 12th में नहीं हो, 11th में हो, तो अभी के लिए सिर्फ इस इक्वेशन को ध्यान रखो। क्या है, इस इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। जो वो पूछ रहे थे ना आप लोग, एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, वो यही इक्वेशन थी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या कहती है ये, log K2/K1, K क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा H वही एंथैल्पी है, 2.303, R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T आपका टेम्परेचर है। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि T2 ग्रेटर देन है T1। क्लियर है। अच्छा, यानी कि के टेम्परेचर चेंज होने से के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ये डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा H डिसाइड करेगा। चलो हम इसके कुछ केसेस देखते हैं। अगर मान लो मैं डेल्टा H 0 कर दूं, डेल्टा H ही 0 कर दूं, तो क्या होगा, log K2/K1 0 हो जाएगा, यानी कि, और यू कैन से दैट K2/K1 क्या होगा, 10 की पावर 0 यानी कि 1। हाँ या ना, यानी कि K2 क्या हो जाएगा, K1 के बराबर, यानी कि K2 K1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे तुम लोग, मुझे बताओगे कि तुम टेम्परेचर चेंज करे जा रहे हो, ध्यान से सुन लेना, तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सेम। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन ये किस पे हो रहा है, सिर्फ जब डेल्टा H क्या है तुम लोगों का 0। हाँ या ना, यानी कि जब तुम्हारा डेल्टा H 0 होगा तो टेम्परेचर का तुम कुछ भी कर लो, देखो ना, जो K2 के बेसिकली क्या है, T2 वाला बड़ा है ना, उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए था, या एक बड़ा होना था या एक छोटा होना था, लेकिन दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। क्यों बराबर आ गए, क्योंकि डेल्टा H क्या है 0। यानी कि यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, जल्दी बोलो, डेल्टा H। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जब डेल्टा H नेगेटिव होगा, तो मतलब K2 log K2/K1 लेस देन 0 होगा, यानी कि K2/K1 लेस देन 0 होगा, यानी कि K2 लेस देन होगा K1। देख पा रहे हो आप, यस
यानी कि ध्यान से सुनना क्या बोल गई मैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब मैं T2 की बात करूं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि T2 ज्यादा है T1 से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम हाँ ये ना, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे K1 बड़ा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो यानी कि K इक्विलिब्रियम, मानते हो, यानी कि एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर के साथ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिश्ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। ये बात क्लियर हुई, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा थर्ड केस समझाती हूँ अगर ये वाला नहीं आया तो। जैसे देखो इसमें डेल्टा एच क्या ग्रेटर देन 0 है बच्चे, तो लोग K2 बाय K1 ग्रेटर देन 0, यानी कि K2 बड़ा होगा K1 से। यस मैम। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, यानी कि T2 बढ़ाऊंगी तो K2 भी बढ़ेगा, यानी कि K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। यानी कि इसमें क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 था, जब तुमने टेम्परेचर T2 किया उसके करस्पॉन्डिंग K2 था, वही तो बता रही हूँ। जब डेल्टा एच 0 आएगा दोनों सेम होंगे। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैसा रिलेशन होगा बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। और जब मैं बात करूंगी एंडोथर्मिक की तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। क्लियर है, सिंपल। आप ऐसे मान लो ना, ये देखो ना, आप ऐसे मान लो कि एक रिएक्शन है, इसका K1 है रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का K2 है, तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चे, या एक काम करते इसको ऐसे लिख लेती हूँ, K2 है ये K1, तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, K2 बाय K1। तो जब K2 बढ़ेगा तो K इक्विलिब्रियम भी तो बढ़ेगा, यही तो बता रही हूँ मैं, यही तो बोल रही हूँ मैं। ऐसे कर लो आप, कैसे तुम्हें अच्छा लगे, हो जाएगा। मैम की इक्विलिब्रियम फिर हम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे किस केस में, जब हमारा K2 बड़ा होगा। हाँ, या सिंपल आप ये बोलो, जब आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। यहाँ पे मैं एक ग्राफ भी पूछा गया आपके पेपर में कि यहाँ पे अगर मैं log K डालूं और यहाँ पे टेम्परेचर डालूं, एक ये वाला ग्राफ प्लॉट होता है और एक ये वाला ग्राफ जो कि पेपर में आया हुआ है आपके, log K वर्सेस T। एक आपका ये वाला ग्राफ है और एक आपका ये वाला ग्राफ है। आपसे पूछा बताओ ये किसका ग्राफ है, एक्सो का या एंडो का, आपसे ये पूछा। तो पहले में क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ के इक्विलिब्रियम में मतलब log K भी बढ़ रहा है, तो ये किसका हुआ, एंडो, एंडो का हुआ, शाबाश। और ये किसका हुआ, एक्सो। ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों के प्रीवियस ईयर में। अभी किसको पता होगा, जिसने ये वाली चीज पढ़ रखी होगी, जिसने नहीं पढ़ रखी होगी वो तो कहेगा कि मैम पता नहीं, क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं कि K इक्विलिब्रियम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। हालांकि जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे एक होता है K, मतलब K, यहाँ पे तो K इक्विलिब्रियम है बच्चे कैपिटल, लेकिन उसमें जब आप 12th में जाओगे स्मॉल K पढ़ते हो, उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ता है वो भी बढ़ता है, लेकिन वो आपकी 12th की बात है। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं K इक्विलिब्रियम वर्सेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है, ठीक है जी। यस। चलो अभी हम सीखेंगे, आज क्वेश्चन सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि इसके बाद 2 लेक्चर का और रहेगा अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, बट ठीक है, थोड़ा अच्छे से करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ओके मैम, इस चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयर वैसे ही करना है जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, नोट्स एनसीईआरटी बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद नीट के तो वैसे मैं ही लगवा देती हूँ, आप मॉड्यूल के कर सकते हो, इसका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है आप लोगों का, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, 25 क्वेश्चन है। चलो अब मैं ये देखो, मैंने न्यूमेरिकल्स में लिख के आई हूँ, कितने हैं, 9 क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं ही करवाऊंगी क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कितना होता है। अपनी क्लास कब तक है बच्चे, 8:15 तक है ना, तो आधा घंटा है, तो देखते हैं जितना हो जाएगा। बाकी मैं ही करवाऊंगी, आप लोग अपनी तरफ से ट्राई जरूर कर सकते हैं, करवाने मैंने ही है सारे, ठीक है। चलो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से सुनना, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाती जाऊंगी क्वेश्चंस का, ठीक है। H2 प्लस I2 से आपका 2HI बन रहा है,
ठीक है, और क्लास में एक्टिव रहो, मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ। अगर तुम लोग क्लास में एक्टिव नहीं हो और मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ, ऐसा चुपचाप बैठे हो, फिर मैं तुम्हारे घर पे कॉल करूंगी और तुम लोग ऐसे हो कि मेरी रिप्लाई नहीं करते कोई बात तो। ठीक है, तो एक्टिव होके रहो, मैं किसी का भी नाम लेके कुछ भी पूछ सकती हूँ। यहाँ पे देखो एक बार, आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको दिया हुआ है 0.2 ग्राम H2, 2.5 gram I2 and 2.5 gram HI are obtained at equilibrium in a 1 liter vessel। और ध्यान रखना बच्चे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन लिखते हैं ना, ये वाली प्रोडक्ट बाय रिएक्टर, तो जो इसमें आपको कंसंट्रेशन लिखनी है वो कौन सी वाली लिखनी है, जो इक्विलिब्रियम पे है। जो इक्विलिब्रियम पे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दोगे, ऐसा लिखा हो कि 2 मोल H2 के हैं, 2 मोल I2 के हैं, 2 मोल HI के हैं, बस डाल दो वहां पे। आप नहीं, आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम पे कितना बचा हुआ है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना H2 बचा हुआ है, कितना I2 बचा हुआ है, वो आपको वैल्यू डालनी है। मैम अगर हमें नहीं दे रखी हो तो निकालेंगे, यही तो सीखना है आज की क्लास में हमें। तो आपको ये सब दिया हुआ है, आर ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम इन अ 1 लीटर वेसल। आपको केसी और केपी दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको अप्रोच, देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, दोबारा ध्यान से देखेंगे बच्चे सारे। पहले तो हमें क्या करना है बच्चे, देखो लीटर दिया हुआ है ना, और ये सारी के सारे जो ये मासेस है वो इक्विलिब्रियम पे दिए हुए हैं। तो अगर मैं मान लो कंसंट्रेशन निकाल के आ जाऊं सबकी, तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि देखो सारी की सारी जो वैल्यूज है वो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब यहाँ पे मुझे टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। इतना समझ में आया तुम सबको? चलो, अब मैं कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगी, वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, बट यहाँ पे मोल्स तो दे नहीं रखे, तो क्या मेरे बच्चे निकाल सकते हैं? आयोडीन का मोलर मास होता है 127। अब कर लो, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं H2 के तो क्या होगा, 0.2/2। अगर मैं निकालूं I2 के निकालूं तो कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। और अगर मैं HI के निकालूं तो क्या होगा, कितना दिया हुआ है 2.56 डिवाइड बाय 128। देखना एक बार, देखना यही आएगा, पहले देख लो, आराम से निहार लो, यही आएगा क्या? यस यस मैम, यही है। अब मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है, तो H2 की कैसे निकालूंगी, कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर, मुझे 1 लीटर दे रहा हुआ यानी कि 0.1/1। I2 की क्या होगी, 0.01/1, और HI की क्या होगी बच्चे, 0.02/1। अब मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पे, क्या ये मैं वैल्यू पुट नहीं कर दूंगी? निकाल लो केसी, निकाल लो, निकल जाएगा। यस यस मैम। निकालो फिर, जल्दी निकालो जल्दी, और आंसर मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। सारे पार्टिसिपेट करो क्लास में, 5-6 जने करते हैं, बाकी सब चुप। करो करो, 0.02 का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.01, कितना आ रहा है केसी की वैल्यू? नहीं लक्ष्य, तुमने बताओगे, बाकी बच्चे प्लीज। दिशा, दिशा यादव और सुहानी, और कितने बच्चे, आयशा, अंजलि, आकांक्षा। मैम I2 का मोलर मास 254 है। हाँ, आई क्योंकि आयोडीन का मास होता है 127, तो 127 इंटू 254 हो गया ना। ओके मैम। ठीक है, निकालो। चिंकी इधर ध्यान दो, मंतशा, हुस्नवाज, नबनीता, मुस्कान, राहुल, बहुत सारे बच्चे हैं, रिया, लिली, बस 4 बच्चों ने हैंड रेज किया है, 5। दक्ष आंसर नहीं मांगा ना बेटा मैंने तेरे से? ओके मैम, 1 से डिवाइड क्यों किया बेटा? कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है ना नवनीत?
है ना। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है ना, तो इसलिए की करना पड़ेगा। ये तो आपने मोल्स निकाले ना बच्चे। हालांकि चलो यहाँ पे 1 है तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर यहाँ पे मान लो 5 लीटर वेसल दिया होता है, 2 लीटर दिया होता तो फिर तो चेंज आना था। ठीक है, तो यहाँ पे केसी की वैल्यू तुम लोगों ने 0.4 निकाल ली होगी, यानी कि ऑप्शन सी या डी में से होगा। अब केपी कैसे निकालोगे मैम, रिलेशन आपने बताया था, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, और यहाँ पे डेल्टा एन क्या होगा, 2 - 2 0, यानी कि केपी और केसी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट। आगे आओ, आगे आओ, इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ मैं, अप्रोच बताऊंगी आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है बेटा, चलो जैसे ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे नई चीजें सीखने को मिलेंगी तुम्हें, ध्यान से सुनना। H2 + I2 से ये मिल रहा है, आपको दिया हुआ है 3 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ I2 आर केप्ट इन 10 लीटर कंटेनर। 10 लीटर के कंटेनर में 3 मोल हाइड्रोजन है, 3 मोल आयोडीन है। उसने ये नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पे है, अब फंसोगे, मतलब अब फंसेंगे अभी। इफ केसी फॉर द रिएक्शन, केसी दिया हुआ है, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम। I2 के कितने मोल्स इक्विलिब्रियम पे रह जाएंगे वो आपको निकालने हैं बच्चों। कैसे होगा ये सारा मैं कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने तो ऐसी चीजें अभी सीखी ही नहीं कभी। तो देखो बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इक्वेशन लिख लो, और ध्यान रखना इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है जी, वैसे तो आपको दे के ही रखते हैं एग्जामिनर, उसकी टेंशन तुम मत लो, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो तुम। इनिशियली कंसंट्रेशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इनिशियली 3 मोल है इसके, I2 के कितने हैं, 3 है। क्या HI के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तुम लोगों को, नहीं गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लियर है इतना। अच्छा, इनिशियली इतने थे नंबर ऑफ मोल्स। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे कितने हैं। मैम जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो हम 0 ले लेंगे। हाँ, अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में HI के भी कुछ मोल्स हो, बट इसने हमें नहीं दे रखा, इसने हमें सिर्फ H2 और I2 के बारे में बोल रखा है, नथिंग एल्स। क्लियर है, तो हम क्या कहेंगे, 0 है HI। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ H2 I2 है, HI नहीं बना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए बच्चों वो तो किस पे चाहिए, इक्विलिब्रियम पे चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, 3 मोल था। अब 3 में जैसे रिएक्शन होना शुरू होगा तो 3 में से कुछ तो माइनस होगा, इतना एग्री करते हो। Yes, ma'am. जो आप माइनस करोगे ना, वो आपको क्या लिखना है, एक्स लिख लेना। एक्स क्यों लिखा मैम आपने, वैसे तो आप वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हो, एक वो बोलते हैं ना हैबिचुअल हो जाते हैं, तो मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ एक्स लिखने के लिए, क्योंकि बुक्स में भी एक्स लिखा हुआ है, मैंने भी ऐसे सीखा, आप लोगों को भी ऐसे सिखा रही हूँ। यानी कि पहले 3 थे इनिशियल, इक्विलिब्रियम पे हमने देखा तो कुछ ना कुछ तो इसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियस ही बात है कम हुई होगी, रिएक्शन जब हुई होगी, तो हमने मान लिया कि एक्स मोल जो है इतना कम हो गया, इतना मानते हो। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट I2 ध्यान से इधर आओ, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, इधर देखो, 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ रिएक्ट करेगा, इतना समझ में आ रहा है तुम्हें, तब जाके 2 मोल H2 नहीं मिलेगा। तो इसमें से जब x माइनस हो रहा है तो इसमें से भी कितना माइनस होगा, x है कितना, ये 3। क्लियर हुआ, 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ रिएक्ट करके 2 बना रहा है, तो जब x मोल गायब होगा तो ये कितना बना होगा, 0 2x बना होगा ना बच्चे। ध्यान से देखो, इसको फिर समझाती हूँ, नहीं तो 1 मोल H2 से 1 मोल I2 से 2 HI बना। अब यहाँ से x निकल गया, यहाँ से भी x निकल गया, तो कितना बना होगा बच्चे, 2x बना होगा। क्लियर हुई चीजें। आपने 3 - x इसलिए नहीं किया, क्योंकि मतलब आपने इन दोनों को बराबर इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है ना, ना 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 ना, आपको इसको देखना है कि 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब 1 x जाएगा तो यहाँ से भी 1 x जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जामिनर ने दे रखा हो यहाँ पे 1 मोल है I2 का, तो वहां पे आप क्या करते हैं, 1 - x करते, ना कि 3 - x। अभी आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। मैम ये 2x वाला समझ नहीं आया। बेटा एक बात देखो,
जब 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो कितने दे रहा है वो? तो जब रिएक्टेंट खत्म होगा, जितना खत्म होगा उतना ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना बच्चे, हाँ ये ना। अच्छा, आगे तो यहाँ से हाँ आ गया, तो यहाँ से x खत्म हो रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा? इसका डबल बन रहा है ना, तो डबल बन रहा है तो 2x लूंगी ना। और बोलो, और डाउट आने दो, इसमें डाउट आना बनता है, आने दो, बोलो। मैम हाँ मैम डबल होना चाहिए, 3 माइनस एक्स का डबल होना चाहिए ना मैम फिर। क्या 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 3 माइनस एक्स का डबल हो जाएगी? तो मैम आपने कहा 1 मोल H2 1 मोल I2 तो वो हाँ डबल हो गया थे मैम। अब मैम हाँ इसमें भी तो 3 माइनस 1 3 माइनस एक्स है बेटा, तो यही इसको तो डबल बता होना रही चाहिए। हूँ, एक सेकंड, यही तो बता रही हूँ। इसको देख के तुम गलत फहमी में मत रहो। आपको इसको नहीं देखना, आपको इसको देखना है कि 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल HI बना रहा है। तो जब यहाँ से x जा रहा है तो यहाँ से भी x जाएगा, तो बनेगा कितना? 2x बनेगा ना। हाँ लक्ष्य। Yes, ma'am. मैम दो डाउट है हाँ कोई नहीं, 2 पूछ बेटा। मैम। अगर I2 के 2 मोल होते हैं, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें I2 के 2 मोल होते हैं तो हम 2x माइनस करते हैं। आ जाओ देख, यहाँ पे अपन मान लेते हैं, इधर देखो, यहाँ पे मान लेते हैं 3 मोल इसके हैं, 2 इसके हैं, तब तक ये नहीं बना था, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं 3 में से कुछ माइनस हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही था ना, 1 मोल H2 से 1 मोल I2 बना है ना। तो जब x जाएगा यहाँ से भी x जाएगा। मैम ये तो समझ में आ गया। हाँ 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 हाँ। मैम अगर इक्वेशन जो लिखी है ना उसमें 1 मोल I2 की जगह 2 अच्छा होगा वहाँ यहाँ पे बोल रहे हो? पे। यस मैम। हाँ तो 2x होता, ठीक है, 3 माइनस 2x होता फिर, ठीक है। चलो मैम कोई बात अगर नहीं। हाँ 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 बोलो। 2HI की जगह वहाँ पर 3HI होता तो 3x 2x में बनता, फर्क पड़ता। 3x 3x बनता। बनता, 3x बनता। ओके मैम। क्योंकि आपको इस इक्वेशन को निहारना है, यही तो हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, कि ये इक्वेशन हमें बहुत चीजें बताती है। कोई बात नहीं, आने दो, डाउट जितने आ रहे हैं आने दो, धीरे धीरे करके। 9 क्वेश्चन इसलिए लाई हूँ ताकि एक एक करके डाउट क्लियर हो जाए, है ना। चलो हो गया इतना काम। इक्विलिब्रियम पे पता लगा लिए नंबर ऑफ मोल्स आप सबने। अब क्या करेंगे? कंसंट्रेशन पता करेंगे। तो कंसंट्रेशन H2 की कितनी होगी बच्चे? 3 माइनस एक्स, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। और I2 का कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स बाय 10। देखना एक बार, सही लिख रही हूँ। और HI की कितनी हो जाएगी कंसंट्रेशन? 2x बाय 10। क्लियर है इतना? अब यहाँ से KC निकाल लो बच्चों, वही निकालना है ना हमें। KC तो पता, अच्छा सॉरी, KC आपको दिया हुआ, चलो निकालो फिर। HI का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 I2। देखना एक बार, तो कैसे लिखूंगी इसको? 2x बाय 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स 10 का स्क्वायर 3 माइनस एक्स बाय 10 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? ऐसा डरना नहीं है, कुछ Yes, नहीं, ma'am. धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी तो पहला क्वेश्चन किया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से देखो 10 10 सारे से कैंसिल हो रहा है, देखो एक बार। यस मैम। एक सेकंड, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ क्यों लगवा दिया मैंने, ठीक है। देखना एक बार, तो क्या बचेगा? कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 49 दे रखी है KC की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा देखना एक बार, 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखना, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लूं मैं? अंडर द रूट ले लूं, तो क्या होगा? ये 7 बन जाएगा। देख पा रहे हो बच्चों? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना 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 ना, प्लस माइनस 7 मत लिखना अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ले रही हूँ। क्वाड्रेटिक बनती, लेकिन मैंने क्या कर लिया? दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, ठीक है। दिख रहा है सबको? यस यस Yes, अब यहाँ से आप x की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ जल्दी कितनी आ रही है। मैं भी एक बार आंसर देख लेती हूँ इसका, कितना आ रहा है। हाँ, x की वैल्यू जल्दी निकाल के दिखाओ मुझे, कितना आ रहा है। थोड़ा सा मैथ्स है बेटा, इसमें लगता है थोड़ा सा मैथ्स। हाँ लक्ष्य, मैम 21/9 आ रही है। 21/9 यानी कि 7/3, है ना। यस मैम। क्या यही Yes, आंसर है? ma'am. क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। I2 के कितने मोल्स रह जाएंगे बच्चे? तो I2 के कितने रह जाएंगे? 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस 7/3 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आप लोगों को, समझे? I2 की बताना है ना। मैम 2/3। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूं, फाइंड द
कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, कितना है 3 माइनस 7/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 माइनस 3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर डिवाइड हो नहीं जाएगा। होगा। हाँ जी। 10 से भी तो डिवाइड होगा तो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे वॉल्यूम से। तो ये अच्छा, एक सेकंड, ओके ओके, एक सेकंड रुको बच्चे, पहले ही ठीक था, अभी ठीक है, यस मैम। ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल ही तो है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो हाँ आपका आंसर ये आ जाएगा। हाँ दिशा, मैम ये 2x का स्क्वायर किधर गया? ये था ना बच्चे अभी, ये एक तो ना मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है ना, थोड़ा गचड़ पचड़ हो रहा है, ये देखो अपने पास ये था ना 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस x का होल स्क्वायर बेटा। यस मैम। तो मैंने क्या किया, ये 49 था, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर द रूट ले लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, यस मैम। यस। ठीक है, ओके, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ये था टाइप नंबर 2। अभी आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है बच्चों, बहुत फेमस इक्वेशन है, हैबल प्रोसेस है। आपको क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ N2 and 3 मोल ऑफ H2 आर मेड टू रिएक्ट इन अ 4 लीटर वेसल। अब क्या दिया हुआ है, इफ 25% ऑफ N2 कन्वर्ट टू अमोनिया फाइंड Kc। अब क्या हुआ, यहाँ पे बता ही दिया कि कितना N2 जो है खत्म हो रहा है। कैसे करें, खुद ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? मतलब इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ दी हुई है, ठीक है। चलो, इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, हालांकि ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने जेई के उठाए हैं, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, बट नीट में कंसेप्ट यही आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी आप लोगों की, तो इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। चलो चले आगे, करवाऊं मैं या खुद करोगे ट्राई? मैम NH3 के 0.25 मोल्स होंगे ना। यस, चलो करते हैं, सही पकड़े, ध्यान से देखना, जिसको पहले वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, ये वाला आ जाएगा, है ना। तो इनिशियली मेरे पास N2 के कितने मोल है बच्चे, 1 है, इसके 3 है, इसके 0 है, क्योंकि अमोनिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है सभी को, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, चलो हम अपना बेसिक वाला फंडा लेते हैं। हमने माना कि 1 में से कुछ माइनस हुआ होगा, देखना एक बार, है ना। यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल, ध्यान से देखो, 1 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा बच्चे, 3 मोल H2 के साथ। तो जब x मोल गया यहाँ से, तो यहाँ से कितने जाएंगे, 3x जाएंगे, यानी कि 3 माइनस 3x। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। डाउट क्लियर हो रहे होंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में थे। और ये इसके कितने बने, इधर देखो, इधर देखो, 1 मोल N2 से 2 मिल रहे हैं, तो x जाएगा तो कितने बनेंगे, 2x। 2x। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, इफ 25% ऑफ N2 कन्वर्ट इनटू अमोनिया, मतलब 25% नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है, तो 1 का 25% क्या होगा, यानी कि x क्या दिया हुआ है तुम्हें, 25%, यानी कि 25/100। देखना एक बार, यस। इतना ही तो गया ना, हाँ ये ना, इतना ही तो गया Yes, ना ma'am. बच्चों। तो बस कर दो Yes, इसको, 1 माइनस, इसको कैंसिल आउट कर दो, 1 माइनस 1/4, 3 माइनस 3/4 और 2 इंटू 1/4, कितना हो जाएगा 3/4, और ये 9/4, और इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इतना हो गया सभी का। ये क्या आ गया अपने पास, मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे, देख पा रहे हो। यस अब आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है, फटाफट निकाल लो बच्चों सारे जल्दी। N2 की निकाल लो 3/16, और H2 की कितनी आएगी 9/16, और इसकी कितनी आ जाएगी अमोनिया की 2/16। क्या यहाँ से Kc की वैल्यू मेरे बच्चे निकाल सकते हैं? जल्दी निकालो, और जिनको डाउट है वो पूछो, बोलो, बाकी सब निकालेंगे। कैसे आएगा मुझे बता दो। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। NH3 में 2H2 बेटा एक बात बता, 1 मोल N2 जब 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेंगे, यही तो चिल्ला चिल्ला के मैं अभी पहले वाले एग्जांपल में बोली थी। तो जब यहाँ से X जाएगा तो कितना बनेगा 2, जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा।
ये वाली बात आप लोगों को क्लियर रखनी है। तो जब ये 2 बन रहा है तो 2x बनेगा ना इसका बच्चे। तो अब जल्दी से मेरे को इसका आंसर बता दो और मुझे बताना क्या यही आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4/10 डिवाइड बाय 3 की पावर 7। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? एक बार देख के बताना मुझे। 2 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 7 ऐसे ही करके आंसर्स दिए हुए थे मैंने, हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। यही आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन है ना, और हालांकि जेई में तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल था, मैंने थोड़ा ऐसा डेटा दिया आप लोगों को कि आसान हो जाए थोड़ा सा। तो मुझे बताओ Yes, ma'am, यही आ रहा है, यही आ रहा है। क्या ये 3 टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। पहले में क्या था? पहले में क्या था? कुछ नहीं था, इक्विलिब्रियम पे ही सब कुछ दिया हुआ था। सेकंड में क्या था? इक्विलिब्रियम पे नहीं दे रखा था तो हमने निकाला था एक्स लेट करके। अब क्या हुआ, हमें इक्विलिब्रियम पे एक्स लेट करने की जरूरत नहीं, उन्होंने हमें हिंट दे दिया कि 25% ऑफ N2 कन्वर्ट हो गया अमोनिया में। ठीक है, चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल है, ये तो तुम लोग आराम से कर लोगे। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ध्यान रखना इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो एक बार देखना बैलेंस्ड है क्या? 4 सल्फर कितने, 1 नाइट्रोजन 1, हाँ बैलेंस्ड है। आपको क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 16। ठीक है जी, 16 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 4 गैसेस, अब देखो हर किसी का 1-1 मोल ले लिया, हर एक गैस का कितना लिया? 1-1 मोल लिया है। आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है NO की। हो जाए शुरू या तुम करोगे? हाँ अनुज। मैम इससे प्रीवियस वाला आंसर में कंफ्यूजन हो रही है। हाँ बोलो ना। मैम वो 2 की पावर 2 आ रही है मेरी। 2 की पावर 2 तो नहीं आनी चाहिए, 2 की पावर 10 आ रही है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया बेटा तूने। यहाँ पे स्क्वायर किया क्या? इसका किया क्या स्क्वायर तुमने? 2 की पावर 4 का स्क्वायर किया क्या? और यहाँ पे 9 की पावर 9/4 का क्यूब किया क्या? मैम क्यूब नहीं किया था। बस तो फिर गलत गलत। ठीक है केसी मैम, कैसे चेक करता लिखोगे हूँ अभी। बच्चे? केसी कैसे लिखोगे? NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 H2 का क्यूब। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो, ये वाली आ जाएगा आंसर, आराम से कर लियो। ठीक है, हाँ दिशा। मैम कुछ नहीं, वो पहले से हो रखा था। अच्छा ठीक है, चले करें स्टार्ट या तुम करने वाले हो? ये तो पुराने जैसे ही है ना क्वेश्चन। हाँ, इसमें बस ये है कि अब हर किसी का 1-1 मोल दिया हुआ है तुम लोगों को। वैसे तो तुम्हें करना चाहिए बट कोई बात नहीं, मैं करवा दे रही हूँ। इधर आओ। ओके, 1-1 मोल दिया हुआ है तो मैं बोल दूं इनिशियली कितने मोल है सबके? जल्दी बताओ। 1-1 है, 1-1-1-1 है, यानी कि स्टार्टिंग में ये भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है इन्होंने। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम की नहीं है वैल्यू। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों? कौन बताएगा? हैंड रेस करना। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा देखना चाहूंगी, किसको आता है? हाँ वर्षा बता बेटा। वर्षा आपने हैंड रेस किया है बेटा। आयशा तुम बताओ। मैम यहाँ पे हम 1 - x लिखेंगे और यहाँ पे NO2 में? मैम यहाँ पे भी 1 - x और आगे में भी 1 - x। 1 - x। राहुल? मैम 3 - 3 कहाँ से लिखेंगे भाई? 3 तो मोल ही नहीं बन रहे, 1 मोल बन रहा है। मैम इधर सिर्फ 1 - एक्स आएगा। हाँ मैम सिर्फ एक्स आएगा। मैम ओनली x आएगा। राहुल, एक बार राहुल को बोलने दो। हाँ राहुल बोल बेटा। मैम 1 - 3x। 3 कहाँ से आएगा? 3 तो है ही नहीं कहीं। सॉरी मैम वो, अच्छा SO3 है SO। हाँ, 1 - x मानू क्या या x मानू? कितने वोट इसको जा रहे हैं? x। x आएगा। X। यही तो गलती कर दी तुमने। अब कोई ऐसा भी है जो ये बोल रहा है? मैम मैं बोल रहा हूँ ये वाला। यही तो है फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। मैं सेम क्यों दूंगी तुम लोगों को? अगर यहाँ पे बच्चे 0-0 होता ना तो x6 था। अब ध्यान से सुनना, इधर से इधर आओ। जब 1 मोल SO2, इसको मत देखो इनिशियली, यहाँ पे देखो, जब 1 मोल SO2 1 मोल NO2 के साथ इतना इतना बन रहा है
तो अगर यहाँ से x जाएगा, यहाँ से x जाएगा, तो ये x बनेगा, बिल्कुल ठीक है। बट बेटा स्टार्टिंग में भी तो है कुछ ना कुछ इसका, वो कहाँ गायब कर दिया, कहाँ गायब कर दिया? क्लियर हुआ? तो ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। क्या ये आगे हो जाएगा? मैम वो गिर गया। यस मैम। ठीक है। SO2 की कंसंट्रेशन निकाल लो, 1 - x। NO2 की निकाल लो, लीटर कितना, 1 लीटर है ना, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। 1 - x। SO3 की निकाल लो, 1 + x एंड NO की। मस्त क्वेश्चन था ना, फंस गए थे? कोई बात नहीं, अभी इसमें फंसना है फंस लो, पेपर में मत फंसना। इक्विलिब्रियम निकाल लेना कंसंट्रेशन। कैसे निकालोगे? NO into SO3 डिवाइड बाय SO2 बाय NO2। सारी वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है? NO की कंसंट्रेशन पूछी है, यानी कि 1 + x जरूर कर देना, जो x की वैल्यू आएगी उसमें ऐड जरूर कर देना 1। समझे? यस मैम। यस मैम। तो इसका आंसर आएगा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, x की वैल्यू आएगी आपके पास 0.6, निकाल के देख लेना, ठीक है? ओके। और NO की कंसंट्रेशन आएगी 1.6 मोल पर लीटर। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। शाबाश। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये तो तुम कर लोगे भाई, ये तो तुम कर लोगे, मजे से करोगे। एक बार पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ो। ये JEE 2016 का क्वेश्चन है। A से A + B C + D इक्विलिब्रियम दे रखा है आप लोगों को 100। If initially 1 molar concentration of each of the 4 species is taken। अरे बच्चों, जब यहाँ से x निकला तो ये XX बनेगा, ठीक है जी। SO3 के भी तो कुछ मोल दिए हुए हैं ना, 1। यहाँ पे तुमने 1 - x क्यों लिखा? चलो इसका जवाब तो फिर मैं, यहाँ पे भी मैं ये लिख देती खाली फिर x। समझे? यहाँ पे क्यों मैंने 1 - x लिखा? क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास इतना था, इसमें से कुछ माइनस हुआ, और प्रोडक्ट में ऑलरेडी मेरे पास 1 मोल थे, तो इसमें कुछ ऐड होगा ना बच्चे। क्लियर है वर्षा? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे या मैं कराऊं? मैम ये तो हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम है, ये वाला ही है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। इसमें मैं आंसर भी बता देती हूँ। जो D की कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 1.818, और X की जो वैल्यू आएगी इसमें जब आप निकालेंगे तो वो आएगी 0.81। निकाल के कर लेना इसको, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फिर भी नहीं आया तो ग्रुप में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब आता है दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अभी हमने कैसे वाले क्वेश्चन किए? जनरली हम केसी वाले कर रहे थे, देख रहे हो आप, मैंने हर जगह केसी ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है? अब आएगा ट्विस्ट कहानी में, जहां पे केपी की वैल्यू आएगी और जहां पे तुम्हारे प्रेशर की बात कर रखी होगी। यहाँ पे आएगा तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर का रोल। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों ने डाल्टन लॉ पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। डाल्टन लॉ की दो चीजें हमने बेसिकली देखी थी कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, एक ये वाली चीज। और किसी भी गैस का अगर तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकालना तो आप कैसे निकालते हो? टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। क्या ये सबको याद आ रहा है? यस 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 मैम। मैम। यस मैम। ओके ओके, अटेंडेंस लूंगी शायद मैं आज तो। मैम पार्शियल प्रेशर वाला बहुत बेकार लगता है कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे चैप्टर में बस यही बेकार लगता है। कोई बात नहीं, अभी देखना हो जाएगा। देखना स्टेट्स ऑफ मैटर को यहाँ पे मैं कैसे यूज करती हूँ। इधर देखो बच्चों, आपको N2 का H2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ इक्विलिब्रियम पे, यानी कि आपको अलग से नहीं निकालना है, आपको दिया हुआ है कितना? 0.8 एंड 0.4। इतना क्लियर हुआ? टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2.8। आपको केपी निकालना है बच्चे, ये तो बहुत सिंपल है। केपी कैसे निकालेंगे अपा? देखना एक बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। देखना क्लियर है? यस मैम। अब आपके पास N2 का भी है आपके पास H2 का भी है, इसका नहीं है, अमोनिया का नहीं है। कैसे निकाल के? हमें पता है टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? N2 के पार्शियल प्रेशर, H2 के और इसका। और ये कितना दिया हुआ है? 2.8। N2 का दिया हुआ है 0.8, इसका दिया हुआ है 0.4। क्या यहाँ से NH3 का निकल जाएगा बच्चों? यस मैम। कितना निकलेगा बताना एक बार मेरे को। 1.6 आ रहा है क्या? यस मैम। बस हो गया काम, यस हो गया काम। क्या करोगे? 1.6 का स्क्वायर, N2 का कितना दिया हुआ है? 0.8,
इंटू 0.4 का क्यूब, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन मैम? बहुत मस्त मजे से हो जाएगा। 50 आंसर आ रहा है क्या? ट्राई करो, मतलब सोल्व करो। कैसा लग रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम? असली केमिस्ट्री आ रही है तुम लोगों के आगे? इजी था? शाबाश। इजी तो तब था जब तुम इसको निकाल पाते। ठीक है, चलूं आगे? इजाजत है? यस मैम। चलो अब आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा था, पता नहीं कौन सा था, ये तो इजी है। हाँ, एक ये 9 वाला मैं कल करवाऊंगी, इसको अपनी नोटबुक में ही नोट डाउन करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये वाला कर लेते हैं। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से सुनो। SO3 and O2 are mixed in a container having initial pressure इतना दिया हुआ है। अब इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, अब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर नहीं दिया हुआ। Kp की वैल्यू पहले ही दे दी। आपको SO2 का प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और ये सारा काम किस पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अभी शायद ये तुम्हें थोड़ा सा खास समझ में नहीं आ रहा होगा, जब अपना लास्ट लेक्चर होगा ना केमिकल का, ली चैटलियर प्रिंसिपल, वहां आ जाएगा। बट ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को देख के क्या पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों के? करोगे क्या एक बार खुद से ट्राई करना? एक बार 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट ही रहते हैं अपने पास। देखना एक बार इक्वेशन बैलेंस है क्या बच्चे? अब यहाँ पे ना खेल गया एग्जामिनर तुम लोगों से। अब उसने सिर्फ SO3 और O2 के बोल रखा है कितना प्रेशर है। अब एक बात सोचो, एक चीज मैं लेके जा रही हूँ तुम लोगों को, मैम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो दे ही नहीं रखे हैं, प्रेशर दिया हुआ है। आपको एक चीज पता है, PV = nRT, और अगर वॉल्यूम सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेंगे तो उतना ही नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो प्रेशर का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स का। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे मैं मोल्स की टर्म में भी इसको लिख सकती हूँ। हमें क्या दे रखा है? ये 1 मोल दिया हुआ है बच्चे इनिशियली, हाँ या ना? जल्दी बोलो। और ये कितना दिया हुआ है? ये भी 1 मोल दिया हुआ है, इसकी बात नहीं कर रखी, यानी कि 0। इतना क्लियर हुआ सभी को कि दिया क्या हुआ है एग्जामिनर ने, यानी कि रिएक्शन कैसे चल रही है? बैकवर्ड साइड चल रही है। क्लियर है सभी को? देखना एक बार। चलो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे। अब हम इक्विलिब्रियम पे, तुम बताओ कितना माइनस करो, तुम्हारी मर्जी है, जितना माइनस करना है कर लो। तुम 1 - x माइनस करो, 2x माइनस करो, क्या करूं यहाँ पे? कितना माइनस करूं बताओ? 1 में से कितना माइनस करूं मैं? 1 - 2p या 2x लिख दो। हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो 2p लिख दो कि 1 में से इतना माइनस हो गया। अब 1 - p भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं वो भी करके दिखा दूंगी, आंसर सेम आएगा। एक बात बताओ, 2 मोल SO3 क्या दे रहा है हमें? 1 मोल SO2, सॉरी 1 O2 दे रहा है, तो जब 2p माइनस होगा तो ये कितना बनेगा? p बनेगा, हाँ या ना? और ये कितना बनेगा? 2p। लेकिन क्या ये यहाँ पे p बनेगा या 1 + p बनेगा? 1+ होगा ना। 1 + इतना क्लियर हुआ? चलो मैं मान लेती हूँ, मेरे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पे ना आप 1 - 2p ना लो, जैसे हम पहले करते हैं वैसे कर लेते हैं, कि मैं मान लेते हैं 1 में कुछ p प्रेशर माइनस हो गया, कर सकते हैं। तो एक बार बताओ, जब 2 मोल SO3 कितना देगा? 1 O2 देगा, तो जब p माइनस होगा तो ये कितना बनेगा? 1 + p/2, हाँ या ना? इसका आधा बन रहा है ना, आधा आधा। और ये कितना होगा फिर? p होगा। p होगा, शाबाश। मैंने ये क्यों लिखा? मैंने जस्ट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इस टर्म में लिख लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या ये 2 चीजें क्लियर हुई? यस मैम, ठीक है, ओके। बस अब तो खत्म है, अब तो आपको ही करना है, मैंने तो कुछ करना ही नहीं, सारा कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली निकाल लो, Kp की वैल्यू निकाल लो बच्चे। कैसे निकालोगे? 1 - 2p का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + p, 2p का स्क्वायर, और Kp की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.87। देखना एक बार, हो जाएगा? कर लोगे? इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ।
इसका आंसर मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, एक मिनट रुको। ओके 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 ओके, इस क्वेश्चन में मेरे को एक चीज और बतानी थी। इधर आओ इधर आओ, होगा नहीं, इधर देखो। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी कहीं ना कहीं, देख पा रहे हो आप सारे? यस मैम। और यहाँ पे फंसोगे बुरी तरह। ये देखो नीचे जब आप जाओगे तो 2p क्यूब हो जाएगा जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को टेंशन नहीं लेने। ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। हम क्या करेंगे, इधर देखो, आपको निकालना क्या है, SO2 का निकालना है। पार्शियल प्रेशर कितना है, वो 2p है। मतलब जो p की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये सारी की सारी 2p की वैल्यू है। मानते हो? आपको कुछ नहीं करना, 1 by 1 2p की वैल्यू इसमें पुट करते जाओ और देखो 1.87 आ रहा है। अगर आ रहा है वही आपका आंसर है। क्यों फंस रहे हो ऐसे जम्बेलों में? समझ में आई मैं क्या बोल गई? जब आप यहाँ पे 2p की जगह 0.2 रखेंगे तो kp की वैल्यू 1.87 नहीं आएगी। जब आप 2p की वैल्यू 0.4 रखेंगे, क्योंकि यही इसका आंसर है, तब आपकी kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.87। ये है स्मार्ट वर्क। समझ में आया कैसे कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व? हालांकि नीट में ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, नीट में ऐसा नहीं आएगा। बट मान लो ऐसा टाइप का आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, आंसर से, ऑप्शन से अपना आंसर निकालो। क्लियर हो गया सबको? क्या ये करोगे? इसको, ये वाला पार्ट मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये घर पे करना। अप्रोच मैंने बता दिया कैसे करना है, आप घर पे करेंगे, ठीक है? चलो ये वाले 2 क्वेश्चन कल करवा दूंगी मैं, 8 और 9 वाले। पहले तुम अपनी तरफ से करना ये वाला क्वेश्चन, और दोनों कर लेना ट्राई। बाकी मैंने तो कल करवाना ही है, ठीक है जी? क्लियर हुए Okay, ma'am. क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम